क्या ये समय वो वाला है जहां पे हमें और कुछ बाजार के अलावा चीजें देखनी चाहिए, और इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि बाजार कुछ अलग तरीके के संकेत दे रहा है आज। खैर एक बड़ी तेजी, एक बड़ी उसको क्या कह सकते हैं पता नहीं, लेकिन वो ग्लोबल ट्रेंड से जो आया है सिग्नल, और उसका असर तो ठीक है बाजार में देख रहे हैं, लेकिन ये चलेगा और आगे कहां तक रहेगा, बाजार पे व्यू क्या है सर? सर बाजार के व्यू के पहले मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, और आप जो बात कर रहे थे उसी पे एक पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको समझने वाला पॉइंट है वो। आप ऐसे देखेंगे कि मैं आई लॉग्ड इन टू माई टाइम और मैंने लोकेश सर का और आपका वो डिस्कशन भी सुना था, वेर इन कितना पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए, और फिर मैंने आपका P2P का जो कंपनी आप लेकर आए इनका भी सुना। सर एक बहुत बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ जो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज को बेस रेट मान सकते हैं जो एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है। कैसे होता है आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम में अगर आप बैंक में एफडी में पैसा डिप्लॉय करते हैं तो दैट इज द अमाउंट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द बैंक कैन बी अंडरस्टूड एज ए रिस्क फ्री रिटर्न। रीजन कि 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सिक्योर्ड गवर्नमेंट आपको करके दे रही है। बट अगर उस चीज को हम समझें तो आज के टाइम वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके बैठ रही है हमारे सिस्टम के अंदर। इन्फ्लेशन इज वे हायर देन व्हाट द बैंक एफडीज आर ऑफरिंग। तो आप ये इस रिस्क फ्री रिटर्न से अगर बाहर निकलना चाहते हैं और इन्फ्लेशन बीटर इन्वेस्टमेंट अगर आप लेना चाहते हैं, तो जितना आप रिस्क एक्सपोजर ले सकते हैं उसके हिसाब से, जितना आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट है उसके हिसाब से आप जितना रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये जो अपन पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात कर रहे थे, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं अच्छा है, क्योंकि एक तो इसमें एक प्रॉपर स्प्रेड है, एक इनका भी ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर तरीके से हो रखा है, और ये जो आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, आई वुड नॉट से इट्स अ रिस्क फ्री रिटर्न, देयर इज अ रिस्क अटैच्ड टू इट। बट अगर हम क्वांटम देखें कि रिस्क इज टू रिटर्न, तो सर बहुत ही वाइबल दिखता है, क्योंकि यहाँ पे वो फेलियर्स के प्रोबेबिलिटी एट द वेरी फेस ऑफ इट बहुत कम दिखती है, क्योंकि बहुत क्वांटम छोटा होता है जिसमें ये लोन डिप्लॉय करते हैं। तो अगर उस कंसेप्ट को समझे अच्छा है, तो ये एक रिस्क फ्री रिटर्न वाली बात हो गई कि मतलब 5.5-6% जो आपको बैंक दे रहा है और ये 15-16% दे रहे हैं, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ 10%, एंड ऑफ कोर्स देयर आर इन्फ्लेशन बीटर्स। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और ऐसी आप, क्योंकि हमने क्या देखा था, यूजुअली हम बोलते थे कि गोल्ड इज दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन बीटर बन जाता है, बट सर लेटली गोल्ड इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली। और अब धीरे धीरे मैं इसको बाजारों की बातों से लिंक कर देता हूँ कि सर हमारी पढ़ाई लिखाई तो अब ये बाजार जो है बिल्कुल धो रहा है, और हम जो पढ़े हैं आज तक और जितना हमने एक्सपीरियंस लिया है उसका बहुत कॉन्ट्रा मूवमेंट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप देखें कि लास्ट आपने इस वीक के इनिशियल पॉइंट पे ही जो डाउ जोन्स का फॉल देखा था, वो इसलिए आया था सर क्योंकि उनका जो जॉब डेटा था वो अच्छा आया था। अब किसी इकोनॉमी में जॉब डेटा इंप्रूव हो रहा हो और वहां का मार्केट गिर रहा हो, ये अपना अपने एक सवाल या निशाने की भाई। एंड फ्रैंकली हम क्योंकि ऐसे फोरम पे मैं आज बैठा हूं कि मुझे पता है आई कैन टॉक व्हाट इज रियल, बट यूजुअली क्या होता है कि और जगह जाके आप बात नहीं ये सब कर सकते, बिकॉज यू हैव टू टॉक समथिंग विच इज मेकिंग सेंस। तो ये बात हो गई कि नहीं साहब जॉब अच्छा आ गया है तो वो दिख रहा है कि इकोनॉमी रोबस्ट है और वो रेट हाइक हो जाएगा। इट वाज समवेयर नॉट मेकिंग सेंस टू मी एटलीस्ट। जॉब डेटा अच्छा आया है, इकोनॉमी आपकी ठीक होती हुई दिख रही है और हम मार्केट तोड़ रहे हैं, अनेबल टू अंडरस्टैंड। कल की अगर हम बात करें, यूएस ने जिस तरीके से मूवमेंट किया, आप इन्फ्लेशन डेटा 0.10 बेसिस पॉइंट नीचे आया बट वाज अगेन अबव द एक्सपेक्टेड लाइंस। उसके बावजूद यूएस मार्केट रैली कर गए। अब आप अगर ट्विटर हैंडल लोगों का चेक करें तो कल तो ये भी मजाक बनने लग गया था कि करवा चौथ का चांद आया, उससे डाउ जोन्स खुश हो गया और उसके बाद मार्केट ने रैली करना चालू कर दिया, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग सेंस। सो अल्टीमेटली अब एक चीज क्लियर हो रही है, इक्विटी मार्केट्स अगर हम देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही डिस्कनेक्टेड है, बट हाँ सर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें अब समझना बहुत जरूरी होता जा रहा है। एक तो ये कि सितंबर सेकेंड वीक या थर्ड वीक में एक निफ्टी की रेंज डिफाइन करके अपन ने रखी थी, and it is not breaching that range completely. The markets are completely range bound. If I'm correct with my data,
October 2021 was the time when Nifty was trading at 18,600. और सर आज आप देखिए, आज आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, बीच में 15,200 भी आके चलेगी। इकोनॉमी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन सारे नहीं दे रही है। ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट डूइंग गुड। हम डीकपल करने की बात भी कर रहे हैं, बट सर थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा के बीच में जो अभी आईआईपी का डेटा आया था, वो एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है समझाने के लिए कि हाँ, जितना हम अच्छा समझ रहे हैं, एवरीथिंग इज नॉट दैट फ्लैम्बॉयंट, एवरीथिंग इज नॉट दैट गुड। बट अब हमारा जो फेस्टिव सीजन का डेटा आएगा, उसके बाद हमको एक क्लैरिटी और आ जाएगी कि किस हिसाब से डिमांड हो रही है। एंड आई बिलीव दैट फेस्टिव सीजन के बाद जो क्वार्टर आएगा, उसके बाद हमको रियल पोजीशन मिल जाएगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन में एक डिमांड स्पर्ट तो वैसे भी होता ही है। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी की, वो दिख रही हैं। हम इतना नहीं टूट रहे हैं जितना इंटरनेशनल मार्केट आपके टूट रहे हैं। उसके पीछे एक और चीज है सर, कि हमारे पास लिक्विडिटी आज के टाइम बहुत ज्यादा आ रही है। मे बी द फंड्स थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई या एसआईपी मोड में जो आपका 13-14 हजार करोड़ रुपया हर महीने इक्विटी फंड में डिप्लॉय हो रहा है, वो मार्केट में आ रहा है इवेंचुअली। बिकॉज आज के टाइम में उन फंड मैनेजर्स के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि इफ दे डोंट डिप्लॉय द मनी एंड मार्केट गोज अप, देन देयर पर्टिकुलर आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्वेश्चन। तो उनकी भी एक प्रॉब्लम है जिसके कारण ये पैसा आ रहा है। तो अब ये मोरेवर एक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, जिसके कारण से हम मेंटेन तो कर पा रहे हैं। यहाँ पे कितना कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन टाइम टू कम। और रशिया यूक्रेन की सिचुएशन जो हम कब से सोच रहे हैं कि अब खत्म होती हुई दिखेगी, ये खत्म होने की कोई कागार पे आ नहीं रहे, ये और इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही है। तो इक्विटी एज अ होल, अब मैं वापस एक चीज बोलूंगा, हमारे लेवल्स वही मेंटेन हो रहे हैं, मगर अब एक इक्विटी मार्केट के लिए अप्रोच बहुत ज्यादा कॉशियस रखनी होगी, क्योंकि इंडाइसेस अब अगर रेंज बाउंड मोड पे जा रहे हैं, यू हैव टू बी ओवर कॉशियस, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। और आप अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपनी को देख के बहुत संभाल के करें, क्योंकि अब हो सकता है इन क्वार्टर टू क्वार्टर आपके रिटर्न उतने ज्यादा ढंग के आपको ना मिल पाए, जो प्रीसीडिंग 2-3 क्वार्टर में आपने रजिस्टर किया, वो चीज अब थोड़ी होती हुई कम लग रही है। तो वन हैज टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। नॉट दैट मैं डरा रहा हूं, इक्विटीज आर गुड, मार्केट्स आर गुड, बट हाँ, अब जो प्रॉब्लम दिख रही है उसके लिए हमको बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि आप एक और चीज देखिए, मार्केट लीडर नहीं मिल रहा है कहीं भी आपको। पहले क्या होता था, डिफेंसिव आ जाते थे, कैपिटल गुड्स आ जाते थे, फार्मा आ जाता था अगर कोई प्रॉब्लम होती थी। अब वो भी कहीं ना कहीं एब्सेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज नॉट परफॉर्मिंग, फार्मा इज नॉट परफॉर्मिंग, बैंक निफ्टी इज नॉट परफॉर्मिंग, ओनली मिड कैप स्मॉल कैप आर परफॉर्मिंग। और सर इतनी चीजें नहीं बदली हैं जिस तरीके से दे हैव परफॉर्म्ड। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस और एक लंबा टाइम होराइजन लेके ही इन्वेस्ट करें। अभी वैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मार्केट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं दिखता। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बहुत सारे आंकड़े हैं और दोनों तरीके के आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से, और इसका इंटरप्रिटेशन लोग मतलब इस समय बाजार जिसको ऋषि जी एक हम कहते थे कि पीछे एक टर्म मैनेजमेंट में अक्सर यूज होता है, वूका वर्ल्ड, VUCA, वूका वर्ल्ड, तो वोलेटाइल एंड समथिंग समथिंग। बाजार में अब वो पहुंचा है, ऐसा लगता है कि वूका वर्ल्ड इस समय जी बाजार में सर देखिए, अब यही चीज है ना कि बट फिर हम सच से दूर तो नहीं हो सकते ना। सच्चाई तो सच्चाई है और वो दिखनी भी चाहिए और उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो आई बिलीव द बेस्ट वे वुड बी कि जो आपको सटीक तरीके से दिख रहा हो, बहुत साफ दिख रहा हो, चाहे बीटा रिटर्न कम हो, बट इट्स बेस्ट टू कीप योर पाउडर्स ड्राई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो है नहीं ना कि डेली मार्केट में आगे ट्रेडिंग करनी है और वॉलिटिलिटी से अगर प्राइस हाइक हो भी रही है तो वी आर मिसिंग आउट। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ न्यू टुमारो। और सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद अगर हम एग्रेसिव हो, वो ज्यादा एक सेंसिबल कॉल लगता है। अभी वो सिचुएशन नहीं लगती सर। इस वोका वर्ल्ड पार्टी में पार्टिसिपेट करना कैन बी रिस्की। ठीक है, हाँ, वही कह रहा हूँ कि हाँ अभी ये रिस्की है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दोनों तरीके के आंकड़े हैं, दोनों तरीके की चीजें हैं और हमेशा होती हैं। और मेरा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस जो मुझे सिखाता है, या जो मैं मेरी जर्नलिज्म की जो पढ़ाई है या सारी चीजें, वो मुझे ये सिखाती हैं कि सब चीज को एक साथ सामने रख लीजिए। वो
उसके बाद आपने तय करने की जरूरत नहीं है कि क्या है। उल्टा अगर आप चलेंगे तो वो परेशान करेगा। अगर आप पहले व्यू बनाएंगे और फिर उसके फैक्ट्स उसके अराउंड की चीजें इकट्ठा करना शुरू करेंगे तो वो मिल भी जाएगा और वो भी हो जाएगा। आप अगर ये करना चाहो, अगर मैं ये कहूँ कि हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हम अलग ही झंडा लेकर के हम बुलंद हैं और बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मिल जाएंगे उसके आंकड़े, कोई कमी नहीं होगी। हमारे पास वही आईएमएफ से एक रिपोर्ट मैं आपको निकाल करके दूंगा जो ये कहेगी कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी सन 2000 सो में 28 शायद कुछ ये बताया होगा उन्होंने, या अगर आज नहीं भी के पेपर में बता सके। अच्छा आज के पेपर में भी था, तो ये भी मिल जाएगी आपको। और उससे कुछ घंटे पहले एक और रिपोर्ट रही होगी उसी आईएमएफ की जो बता रही होगी कि आपकी हालत खराब है। तो दोनों चीजें वहीं पे उसी वेबसाइट में ऊपर और नीचे दो रिपोर्ट्स होंगी, दो रिलीज होंगी, दो चीजें आपको, दो आंकड़े मिलेंगे। आपको अगर एक उठाएंगे तो आपको एक व्यू समझ में आएगा, और अगर आपका व्यू वो है, आपने अगर पहले से बना लिया तो आप वही वाला ही उठाएंगे। क्यों आप बात करेंगे इस पे कि हम दुनिया की बहुत अच्छी बहुत बड़ी वो बनने वाले हैं और हमसे दुनिया को सीखना चाहिए, आप वाली रिपोर्ट को किनारे रख देंगे। मेरा काम क्या है कि मैं दोनों रिपोर्ट्स को सामने रखता हूँ कि दोनों चीजें हैं। आप आइसोलेशन में नहीं चल सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम केवल लिखा हुआ नहीं है, दुनिया में एक्चुअली है। वो दुनिया ने उसके लिए टर्म बाद में निकाला है, ग्लोबल विलेज, लेकिन हमारे पास उसके लिए पहले से वो नाम था और सारी दुनिया एक वो है, एक कुटुंब है, एक परिवार है। अगर समस्या होगी तो वो पूरे घर में पूरे परिवार में होगी। आप आइसोलेटेड नहीं रह सकते हैं, आप उससे इंसुलेटेड नहीं रह सकते। मत सोचिए कि वो दोनों की लड़ाई में हमें फायदा हो रहा है, उनके यहाँ ये समस्या है, हमसे क्या लेना देना है। ये हमारे घर में हो रही है, क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो ये सारी दुनिया पे सब और सब कुछ है। आप बनाएंगे तो आप सब कुछ कैसे अकेले कंज्यूम कर लेंगे, कहाँ क्या करेंगे आप? आसपास घूम करके देखिएगा कितना सामान बाहर का है जो आप इस्तेमाल करते हैं, और कितना सामान है जो बन रहा है और जो बाहर चला जाता है, आप खरीदते नहीं है और आप नहीं खरीद सकते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो इसलिए वो बन रही हैं क्योंकि वो उनके काम की हैं। और ऐसी भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं जिसको हम खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कारीगर, हमारे लोग, हमारी कंपनी उसको बना रहे हैं और उससे रेवेन्यू ला रहे हैं। वो चीजें बिकना बंद हो जाएंगी, वो चीजें जाना बंद हो जाएंगी तो भी समस्या है, ये लोग कहाँ जाएंगे? और दोनों तरीके की चीजें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंसुलेटेड। कुछ इंसुलेटेड ये हो सकता है कि मैं जैसे काम करता हूं, अगर मैं कोई चीज बनाता हूं जिसको कि मैं ही यहीं के सामान से बना रहा हूं और यहीं बेच रहा हूं, तो शायद हो सकता है कुछ एक अलग अलग चीजें हो, तो वो बहुत ही अलग अलग डिस्कशन हो सकते हैं, उसको अलग से समझेंगे। लेकिन इंसुलेटेड आइसोलेटेड नहीं है। हम पे भी आएगी, लगेगी आग तो आएंगे तो घर बहुत सारे आएंगे, वो पूरा मोहल्ला तक। वो शुरू से रचित जी बताते आ रहे हैं कि वो उसकी गर्मी, उसकी तपिश आपको झेलनी तो पड़ेगी मोहल्ले में, चाहे वो आपके घर में नहीं है लगी आग, लेकिन है मोहल्ले में ही, तो वो वाली चीजें हैं। ठीक है। रचित सर, ये बढ़िया इंटरेस्टिंग है, ये तो बहुत सारा डिस्कशन नेवर एंडिंग भी है हमारे लोग का। दिक्कत ये भी है इसको तो हम कभी भी कॉफी लेकर के बैठे तो कितनी भी कॉफी ठंडी हो जाए और फिर ठंडी कॉफी उठानी पड़ेगी, कुछ और करते हैं।